सांदे के ऐसे इलाके में मौजूद हूँ। एसी सिटी बाबर अली राय साहब मौजूद हैं, मियां मरगूब साहब भी मौजूद होंगे, मियां नवाशी साहब, मोहतरमा मरियम नवाशी साहब का विजन है। पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो डाटा फीड किया है, फुल हेल्पलाइन जो है वो फुली एक्टिवेटेड है। 10,000 रुपए फी कस 30,000 के करीब मुस्तहिक लोग हैं जिनके अंदर ये कार्ड बांटे जा रहे हैं। मैं लोडिंग करता हूँ, 2 मेरी बेटियां मुहताज हैं, राशन डाल लेंगे। और आपका नाम नहीं आया अभी क्योंकि इन तक टीम ने अप्रोच नहीं किया। वो हमारी एक हेल्पलाइन है 1000, तो वो आपका सर्वे के लिए आ जाएंगे और आपको भी मदद मिल जाएगी। मैं भी गरीब आदमी हूँ। नहीं तो आपको मिलेंगे, पूरे 10,000 मिलेंगे आपको। मुलाजमत करते हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह खरीद लेंगे। मरियम नवाशी साहब, मियां नवाशी साहब की तरफ से हकीर सी इमदाद है 10,000 रुपए की। नहीं जी, बहुत मेहरबानी, उन्होंने गरीबों के लिए इतना किया, बहुत मेहरबानी। मरियम नवाज का थैंक यू। मैं फ्रूट की रेडी लाना, वो 3000 का राशन मिला था। मरियम नवाज का भी शुक्रिया अदा करनी। ईद लंघ जाएगी बच्चों की। डोर टू डोर सर्वे हुआ है, जिनको भी मिला अब उनका कार्ड बना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। फैमिली मेंबर्स कितने हैं उनका डाटा एंटर करते हैं। बेसिक सहूलियात मतलब वाशिंग मशीन, फ्रिज, बाइक वगैरह है या नहीं, इधर ऐसे देखिए जिनके पास नहीं होता। मेरे मियाँ बीमार है, फालिज हुआ है। फैक्ट्री जॉब करती हूँ और घर मेरा रेंट पे है। मरियम नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम को बताएंगे लॉन्च की है 1000 पे जो है वो कॉल करके अपना नाम रजिस्टर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के सांदे के ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत पंजाब का आवाम से किया हुआ वादा पूरा होने जा रहा है और ज़िले इंतज़ामिया को उसकी निगरानी करने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसे पूरा करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया भी पहुँच गई है, मेरे पीछे अवाम भी पहुँची हुई है। ये अवाम वो है कि जिनके बारे में ये कहा गया था कि लाहौर के शहरियों को रमज़ान निगहबान कार्ड दिया जाएगा और ये कार्ड ऐसा होगा कि वो कहीं पर भी उसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, या तो उसकी एक्टिवेशन किसी भी बाज़ार में जाके करवा सकते हैं या फिर किसी भी ATM में उसको इस्तेमाल करते हुए उस पर 10,000 रुपये लेके कहीं भी उसकी खरीदारी कर सकते हैं। ये बड़ी मोटी मोटी बात है जो मैंने आपको बता दी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसी सिटी बाबर अली राय साहब मौजूद हैं। जिम्मेदारी इनकी आई हुई है सिटी को लेकर। सिटी बहुत बड़ी डिवीजन समझी जाती है, मैप में देखा जाए बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा इलाका, ऐसा महदूद इलाका है जहाँ लोगों की आबादी, लोगों की तादाद ज़्यादा है, संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इनकी जिम्मेदारी है, आवाम की खिदमत गुजार हैं, ओथ में उन्होंने इसी चीज़ का लिया, हल भी इसी चीज़ का लिया है, तो उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मियां मरगूब साहब भी मौजूद होंगे। जो मेरे पीछे जो मौजूद पब्लिक है, सुनने में ये आ रहा है कि इनको कार्ड्स मिल चुके हैं, कुछ के कार्ड जो हैं जो अभी पहुँच रहे हैं या समझ रहे रास्ते में हैं या आने वाले हैं, उनको भी मियां साहब अभी आकर अपने हाथों से कार्ड डिस्ट्रीब्यूट उन लोगों में करेंगे, मियां मरगूब साहब। लेकिन राय बाबर साहब से मैं कुछ सवालात कर लूँ को बातचीत हो जाए इस हवाले से, क्या फिगर्स हैं, क्या अपडेट है, वो सारी आपके सामने रखते हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। भारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, और लगी रहती है, इसी पे लगी रहती है। सुबह मंडी जाएंगे आप, फिर आप बाज़ारों में जाएंगे, फिर आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद फिर आपने रमज़ान दस्तरखान पे भी जाना है। ये सिलसिला कैसे चलेगा, पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा है और आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हम ऑन टोज़ होते हैं, 24/7 अवेलेबल होते हैं, फ़ोन कॉल्स पे, फील्ड में एवरी टाइम जो भी असाइनमेंट दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ा बखूबी तरीके से अल्लाह की मदद से उसको निभाते हैं। और जो हमारे जो सीनियर्स हैं उन DC साहब, कमिश्नर लाहौर, उनकी सपोर्ट के साथ, उनकी सुपरविजन में जो भी टास्क असाइन किया जाता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करते हैं। बाबा साहब, अक्सर लोगों के ज़हनों में सवाल ये चल रहा था, मैंने कहा ज़िले इंतज़ामिया उसको ज़्यादा बेहतर से बयान कर देती है, कार्ड लेने का, हासिल करने का तरीक़ेकार क्या, किसी पे मैसेज करना पड़ता है या आप लोगों ने पहले से फिगर आउट कर ली हुए इलाके? अच्छा, ये पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो कि अर्बन यूनिट के नीचे आती है, इन्होंने डोर टू डोर जाके लोगों का जो है इंस्पेक्शन की है, उनका डाटा फीड किया है। उसके बाद उधर ही इनकी जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको सेलेक्ट किया गया है और उनको सेलेक्ट करने के बाद उनके कार्ड्स भी जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं और उनको घरों में जाके ये कार्ड्स डिलीवर की जा रही है। जिस तरह अभी लाहौर में अभी तक का जो फिगर है वो 96,000 का पूरे लाहौर सिटी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, लाहौर। और हमारी जो तहसील सिटी है इसमें 30,000 प्लस है, क्योंकि जैसे आपने अभी बात की कि आबादी ज़्यादा है, एरिया कम है, तो आबादी ज़्यादा होने की वजह से 30,000 प्लस जो है वो हमारे पास आएंगे, जिनमें से भी 15,000 कार्ड जो भी हमारे पास आ चुके हैं, उनमें से 13,000 कार्ड लोगों के डोर स्टेप घरों तक उनको डिलीवर किए जा चुके हैं। बाकायदा इसकी ऐप है, ऐप के ऊपर जाके इसको रजिस्टर किया जाता है, उस बंदे का CNIC स्कैन किया जाता है, स्कैन करने के बाद उसको डोर स्टेप पे है जो डिलीवर किया जाता है और इसमें 10,000 अमाउंट होती है। जो ये हमारा एक सेंट्रल मॉडल रेटिगन स्कूल है, वहाँ पे हमने रिलीफ कैंप इनके लिए, सांदे वालों के लिए, ओवरऑल सिटी के लिए, तहसील के लिए कहाँ बनाया? ये गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल रेटिगन स्कूल है, DC ऑफिस के जो बिल्कुल साथ है, DC ऑफिस की बैक साइड पे है। लोग वहाँ पे हमारी HPL की भी डिवाइसेस हैं, बैंक अल्फला की भी हैं, तो लोग वहाँ के भी आके इनकैशमेंट इसकी करा सकते हैं। अदरवाइज़ जितने भी ये आपकी गली मोहल्लों में, बाजार के अंदर HPL कनेक्ट वाले हैं, ओमनी वाले हैं, किसी से भी ये जो है पैसा वालों से भी निकलेगा, उनसे भी ये कैश करवा सकते हैं, वालों से भी निकलवा सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी आसानी कर दी है ना, आसानी है। अच्छा बाबा साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने बताया कि लोगों के घरों में जाके आप लोगों ने दे दिया, कार्डों को दे दिए,
पहले से आपने फिगर आउट किए हुए थे, वो लोग जिनको बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, वो हासिल करना चाहते हैं या वहाँ तक अप्रोच नहीं हो सकी, जिस तरह हम लोग कैचअप करते होते हैं उसमें पोलियो के डेज़ में आप लोग करते हैं ना कि कैचअप डे भी आपका होता है कि उस दिन बच्चों को पकड़ के हम लोग पोलियो करते हैं, जो लोग अगर रह जाएंगे क्या उनको भी फिगर आउट आपने किया कि पता चल जाएगा कि हमारे कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग रह नहीं गए? इसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ना मरियम की हेल्पलाइन के नाम से एक हेल्पलाइन जनरेट किया है 1000। तो अगर किसी का सर्वे नहीं हुआ और वो सर्वे करवाना चाहता है, वो सर्वे मिस हो गया और वो समझता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, तो वो इस हेल्पलाइन पे कॉल करके तो उसको अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं 1000। अच्छा, वो बनाना आपकी जिम्मेदारी तो नहीं ना थी 1000? उसमें आप लोग तो नहीं कोई काम कर रहे हैं ना? नहीं, वो पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है और वो इसको बता PSCR उनके बकायदा ये उनका काम है। जलील साहब ये किसमें अमल नहीं है? हम इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। कोई भी अगर हमारे पास भी लोग कोई आते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि ये हेल्पलाइन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, और जो सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसके साथ भी इनको थ्रू करवा देते हैं। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए पूछी बाबर साहब, कुछ लोगों की शिकायत है कि 1000 पे मैसेज या कॉल करने पे ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तभी मैंने पूछा ये आपकी जिम्मेदारी में तो नहीं आता, ये किसकी जिम्मेदारी में? चूँकि लोगों की इतनी ज़्यादा कॉल्स हैं, हेल्पलाइन एक है, तो वो इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, किसी कॉल वेटिंग में चली जाती है तो वो उसको ऐसे लग रहा होता है जैसे मेरी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही और आगे जो हेल्पलाइन है वो गैर मौसर है, वो आगे से कॉल उठा नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल हेल्पलाइन जो है वो फुली एक्टिवेटेड है, और चूंकि लोग ज़्यादा कॉल्स कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो इसलिए वो किसी की कनेक्ट सम टाइम नहीं हो पाती। अच्छा, ज़रा मतलब लोड उस पर पड़ा हुआ है, इसलिए लोड पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी जिन लोगों को हम लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर, जहाँ सांदे के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ कितने लोगों तक ये चीज़ पहुँच चुकी है या कितने बाकी रह गए यहाँ पे, और कब तक वो मुकम्मल हो जाएंगी? 60 लोग ऐसे हैं जिनको अभी हमने इस महल्ले के अंदर ना डोर स्टेप पे जाकर डिलीवर करने हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और उनकी जो सुपरविजन में है, लोगों के घरों तक जाके उनको जो डोर स्टेप है, जो उनका कार्ड है, वो उनको डिलीवर करेंगे। चलिए, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बाबर साहब मेरे साथ मौजूद थे, मियां मरगूब साहब का हम लोग वेट करेंगे। बाबर साहब का कहना है कि जी कुछ देर में मियां मरगूब साहब यहाँ पर मौजूद होंगे, फिर कार्ड उनके हाथ में होंगे और लोगों के घरों में जा जाके उनको डिलीवर किया जाएगा। वो लोग जो ऑलरेडी पहले से उनका इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वर्क कर रहे हैं या कार्ड लेने के असूल के लिए खड़े हैं, वो मुझे नहीं पता, वो जैसे ही आएंगे तो कार्ड जिसका वादा CM पंजाब ने पब्लिक के लिए किया है वो कार्ड उन तक पहुँचेंगे, फिर कहीं पर भी जाके आप एक्टिवेट करवा सकते हैं, किसी भी शॉप में जाके, फिर उस 10,000 रुपये का आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मियाँ साहब का वेट करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लीजिए, हमें इंतजार था मियाँ मरगूब साहब का। मियाँ मरगूब साहब आ चुके हैं, अपने इलाके में मौजूद हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हल्के में मौजूद हैं, और ख़ुद अपने हाथ से इन लोगों ने, मियाँ साहब ने इन लोगों में खुद अपने हाथ से रमज़ान निगहबान कार्ड अब तकसीम करने हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कैसी तबीयत है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सब रोज़े की हालत में माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला ने अजर देना है, इसको आप मैं समझता हूँ आप। जी बेशक बेशक। ये सब कार्ड्स आ चुके हैं, पब्लिक में बांट रहे हैं, क्या विजन है बताइए मियाँ साहब का, CM पंजाब साहिबा का क्या अहकामात है, क्या डायरेक्शन है? देखिए, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन है कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के अंदर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक जो है हुकूमत अपने एक टोकन जो है वो अमाउंट भेजे, ताकि ये लोग महसूस करें कि आपकी तकलीफ़ को, आपके इस मुक़द्दस महीने के अंदर जो मुश्किलात हैं उसमें गवर्नमेंट जो है वो भी उसका दर्द रखती है और आपको उस हवाले से जो है ये मदद की जा रही है। तो ये 10,000 रुपये फ़ी कस दिए जा रहे हैं, और इस लाहौर तहसील सिटी के अंदर ये कोई 30,000 के करीब मुस्तहिक लोग हैं जिनके अंदर ये कार्ड बांटे जा रहे हैं, और ये 15,000 कार्ड इस वक्त आ चुके हैं यहाँ पे तहसील सिटी के अंदर, AC सिटी के पास। तो 13,000 के करीब हमने ये तकसीम कर दिए हैं और अभी ये तकसीम का अमल जारी है माशाल्लाह। और ये 15,000 मुकम्मल होंगे तो फिर अगला 15,000 की जो खेप है वो अगले चंद रोज़ के अंदर आ जाएगी, तो वो 15,000 कार्ड जो है वो भी यहाँ पर तकसीम कर दिए जाएंगे। आखिरी फिगर है कि इस डेट तक या फलां रोज़े तक आखिरी खेप आएगी, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे, ये अगले चंद रोज़ के अंदर ये तखीर नहीं होगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद भी है कि जितनी जिस स्पीड से आप चलते हैं मियाँ साहब, आपने जब कहना या रिक्वेस्ट करनी है, जो भी जिस अंदाज में बात करनी है, मुझे लगता है सिलसिला जल्दी हो जाना है, इंशाल्लाह जल्दी होगा। ये बांटना शुरू करें मियाँ साहब, आप तकसीम शुरू करें, ताकि मैं चाहता हूँ पब्लिक भी आपके साथ अपना कार्ड देख के तो इनको इसके साथ। अच्छा जी, हाँ जी, बाबर साहब मौजूद। जी बाबर साहब क्या तरीका है ज़रा बताइएगा मियाँ साहब को। कार्ड है, हम इनका ओरिजिनल ID कार्ड देखते हैं कि ये मोहम्मद आफ्ताब है। मोहम्मद आफ्ताब, आपका नाम क्या है? आफ्ताब। मोहम्मद आफ्ताब, कहाँ रहते हैं आप? इधर सादा बातियाँ वाला। सादा बातियाँ। तो आपके वालिद का क्या नाम है? मुस्तफ़ा। ये मोहम्मद आफ्ताब न्यू सांदा। क्या काम करते हैं आप? काम मैं लोडिंग करता हूँ। लोडिंग का कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का यही बस 25,000 रुपये बस। ये 10,000 जो आपको मिल रहा है जी, फ़ायदा समझ रहे हैं आप? जी, राशन वाशन डाल लेंगे और क्या है। 2 मेरी बेटी मथाज हैं, पाँव के टेढ़े हैं दोनों के। अल्लाह ताला आपको पता है ये इकदाम जो है कौन कर रहा है?
नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहब इससे शुरू से वोट हम उन्हीं को डालते हैं, नून लीग को। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे और आपकी ये इस मुक़द्दस महीने में जो आपकी ज़रूरियात है उस पर ये रकम जो है इंशाल्लाह एक अच्छी आपको सपोर्ट कर जाएगी इस पर। कोई और गल करनी मियाँ साहब ने, कोई और रिक्वेस्ट करनी है? पता ना कहाँ से मिलेंगे अब ये कार्ड आपको बता देंगे तो कार्ड आपको मिल गया या इसके अंदर कार्ड है, तो ये आप किसी भी यहाँ पे जैज़ कैश पे चले जाएं या उधर सेंटर मॉडल स्कूल रेटिगन रोड के ऊपर है, वहाँ पे वो बैंक वाले मशीनें जहाँ में नज़दीक होगा हम उधर ही जाएगा। नज़दीक किसी जगह से भी ले लें और इसके ऊपर कोई पैसा नहीं मांगेगा, 10,000 पूरा मिलेगा आपको, इसमें कोई किसी किस्म की कटौती नहीं है। मियाँ साहब अगर कोई मांगता है तो उस सूरत में क्या करेंगे? हमें इतला करें, उसके ऊपर FIR दर्ज होगी और पैसे भी वापस मिलेंगे। 10,000 पूरा आपका है? ठीक हो आपको मदद नहीं हुई? आपका नाम नहीं आया अभी? बाबर साहब ये कहते हैं हमें नहीं मिला, ये हो सकता है अगली खेप में इनका नाम आना हो, या एक तरीका है कि हम उनको बता सकते हैं आपका नाम मौजूद है या नहीं? इनका नाम तो अभी डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि इन तक टीम ने अप्रोच नहीं किया। वो हमारी एक हेल्पलाइन है 1000, वो हमारी टीम आपको अभी गाइड कर देती है, सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री वाली, वो आपको गाइड कर देती है। आप मैं सामने काम करती हूँ, मैं 2 दिन से रोज आना आ रही हूँ। तो ये 1000 नंबर है 1000, इस पे कॉल करके अपनी ये बात बताएं, अपना ID कार्ड नंबर बताएं, तो वो आपका सर्वे के लिए आ जाएंगे और आपको भी मदद मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम क्या है जी आपका? आपका वालदियत क्या है जी? कहाँ रहते हैं आप? मैं मुजंग में रहता हूँ। मुजंग में रहते हैं। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कितना कमा लेते हैं भाई साहब? यही रात को 1,500 रुपये कमा लेते हैं। महीने का कितना हो जाता है? 30-35 हज़ार। हाँ जी, ये 10,000 सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, मेहरबानी। तो है इसका बेनिफिट को फायदा होगा? पहली दफ़ा मिले, अभी तो थोड़ा बहुत है इसके राशन डालेंगे घर में, वो बच्चों के लिए काम सही है, ठीक किया इन्होंने, चाहिए सन बनते हैं। हाँ जी, बनते हैं। तो भाई ये अल्लाह मुबारक करे आपको। हमारा भी कुछ करा, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई नहीं है। आपको नहीं मिले, आप भी ना अभी अपने मोबाइल फ़ोन से ना 1000 के नंबर आगे पीछे कोई भी नहीं है। आप शायद इनको कॉल करवाएं, नहीं तो आपको मिलेंगे। आप कमरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप वहीं पे मरना मैंने वहीं पे जीना है। आपने ना आपका नाम अगर उसमें नहीं है, के लिए मकान नहीं है मेरे पास, बीमार हूँ मैं। अभी शादी अभी अप्लाई कराएं इनको, तो ताकि वो टीम आ जाएगी, आपका सर्वे करके आपको भी मिलेंगे इंशाल्लाह। 4 बेटी ड्राइवर हूँ और किराएदार हूँ, और वो राशन कार्ड भी नहीं आया, कोई चीज़ भी नहीं आई। तो ये कार्ड ही तो दे रहे हैं ना, आपने अपना इसमें अंदराज नहीं करवाया था। पिछले साल भी करवाया था, नहीं आया। नहीं, वो भी अभी बकाया आने वाले हैं। बाबर साहब बात सुने, व्हाट्सअप कर देना। एक ऐसा हेल्प लाइन जो है ना डेस्क यहाँ पे बनाएं, जिन लोगों का कहते हैं हमें नहीं आया या हमें नहीं बताया गया, तो वो अपना रजिस्टर्ड करवाएं। देखें ना, असल जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उस वक्त तक, पिछले साल नहीं, इस दफ़ा फ्रेश हुआ ये, दोबारा भी करवाया। वो भाई इधर ही है आपके वर्कर। इनका एक सेट क्राइटेरिया ना सर, जिन लोगों ने ज़ाहिर सी बात है सर्वे तो सबका हुआ है, उनमें से लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करके ये रमज़ान ने के बाद दिया गया। तो जो नहीं कि यहाँ तक सर्वे करते हैं, सर्वेयर आया था जी, आया था, वो भाई खड़ा है सर्वे वाला। आया ऐसा मतलब लेट मिलेगा कि बाद में मिल जाएगा? बाद में मिल जाएगा। 1000 पे ना कंप्लेंट करें अभी आप, 1000 नंबर पे 1 उठाएंगे, अभी करो तो सही आप करें। इसका क्या करना, इसी बात पर नोटिस कटवा दो जी। इसको मुझे व्हाट्सअप करें, मेरे नंबर भी वो करवा। आपका नाम क्या है जी? कहाँ रहते हैं आप? लो भाई, इसको पता है ना कैश कहाँ से करवाना है? गैस कैश यहाँ पे आपके करीब हो, वहाँ से करवा लें, कोई इसके ऊपर पैसा नहीं लेगा, पूरे 10,000 मिलेंगे आपको। क्या करते हैं? दर्जी का काम करते हैं। गद्दियों का कितनी इनकम है मेरे भाई की महीने की? महीने की हो जाती है 25-30 हज़ार। 10,000 काफ़ी हैं और चाहिए? इंशाल्लाह ताला काफ़ी, फिलहाल तो काफ़ी है, बेहतर है, अमल अच्छा है, ओके है, ठीक हो गया जी। आए मियां साहब। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? ये सर किरण है और इनके हस्बैंड का है।
تو یہ اپنے ہسبینڈ کے بیاہ پہ ابھی لینے آئی ہیں. ان کا بھی اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے آئی ہیں اور اپنا بھی اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے آئی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن. یہ بہت شکریہ. کہاں یہی رہتی میری بہن؟ پوچھ رہے ہیں. شبرجی یہ راج ٹوکے والے چوک راج گڑھ پہ. ٹھیک چلے. کیا کرتے ہیں آپ کے خاوند باجی؟ چکن کا کام کرتے ہیں. چکن کا کام کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں. ضرورت ہے اس کی؟ جی. فائدہ ہوگا اس کا؟ ہاں جی. کیا کریں گے اس کا؟ بچوں کے کپڑے وغیرہ خرید لیں گے. اللہ خیر کے. اللہ خیر. شکریہ ادا بھی کرتے ہیں ان کا. بہت شکریہ. مہربانی. آگے جی آگے جی. اور جی میاں صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ جمیل احمد. جمیل احمد. بلدیت کیا ہے؟ جلیل احمد. کہاں رہتے ہیں؟ سنت نگر. یہ پکڑیں. یہ آپ کو مریم نواشی صاحبہ, میاں نواشی صاحبہ کی طرف سے یہ رمضان شکریہ. چھوٹی سی حقیر سی امداد ہے 10,000 روپے کی. خوش ہے نا بہن؟ 10,000 لے کے خوش ہو. ٹھیک ہے, جا کے ان کو ڈال لینا پیسے. پہلے بھی کبھی ایسا ملی امداد؟ پہلی بار ہی مل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور جی ہاں جی اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہے شمیم اختر. آپ لیں سر. جی باجی لے لیں. لو جی یہ رکھیں. باجی ٹھیک ہے. پتہ ہے آپ کہاں سے پیسے لینے ہیں؟ آپ نے جا کے آپ کے ادھر محلے میں قریب جائز کیش کی ہو, وہاں سے کیش کروا لیں. یا ادھر کہاں رہتے ہیں آپ؟ اسلام پورہ. اسلام پورہ میں. تو یہ کسی بینک سے بھی مل جائیں گے نا؟ نہیں, ان کو یہ جو ہماری HBL کے کنیکٹ شاپس بنی ہوتی ہے نا, ایک ہمارا سینٹرل ماڈل ریٹیگن اسکول پہ ہمارا گورنمنٹ کا کیمپ بھی ہے DC آفس کی بیک سائڈ میں, چیری والی سائڈ پہ. آپ ادھر بھی جا کے کیش کروا سکتے ہیں. قریب ہی ہے آپ کے. باجی کچھ کہنا ہے مریم نواز صاحبہ کو؟ نہیں جی, بہت مہربانی, انہوں نے غریبوں کے لیے اتنا کیا, بہت مہربانی. ٹھیک کیا انہوں نے. اللہ خیر کرے گا جی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی باجی. جی مل گیا جی مان جی تھانوں. جی نا کی تہاڈا؟ لو جی مبارک ہوے تو. باجی 10,000 کٹانے تسی جا کے. پتہ پیسے کتوں کਢਾਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਰਾਜਗੜ੍ਹ. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਹੈ ਉਧਰ. ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ. ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਪੂਰੇ 10,000 ਮਿਲਣਗੇ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ. میاں صاحب نے دفتر چلے جانا شکایت کرنے. ٹھیک ہے باجی. کچھ کہنا مریم نواز صاحب کو؟ مریم نواز کا تھینک یو, انہوں نے ہمیں کارڈ. اللہ خیر کرے. اللہ بہتر کرے. ہاں جی بھائی. ہاں جی ہاں جی بھائی کی کام کرتے ہو؟ میں فروٹ کی ریڑھی لانا. کتنے؟ بند روڈ تے. سرکاری ریڑھی مل گئی تانوں؟ نہیں. چلو اللہ کرے وہ بھی مل جائے بھائی تانوں. شکر ہے ریڑھی بچی تہاڈی. ایک کارٹ اور ملیا سی. اے کارٹ ایک اور کارٹ ملیا؟ ایک مہینے پہلے ملیا مینوں, اج تو کوئی 4 مہینے پہلے. اس تو بعد ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. وہ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ. ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, اور 3 مہینے بعد پھر آن گے. ہر مہینے نہیں, 3 مہینے بعد آن گے نا. اس طرح یہ نگوان رمضان کا اسپیسیفکلی ہے, تو یہ بھی ان کو رمضان میں ملا کرے گا. ہاں جی. اور یہ راشن کارڈ وہ مزدور راشن کارڈ ہے نا, جس پہ 3,000 ملتے ہیں میرے خیال سے, وہی ہے بابر صاحب؟ مل گئے نا 3,000؟ ہاں جی کٹ لیں سن 3,000. وہ 3,000 کا راشن ملا تھا. اچھا. اس کے بعد نہیں ملا, 4 مہینے ہو گئے. ٹھیک آ جائے گا, وہ بھی آ جائے گا. اب یہ آ گیا نا, اس کے بعد آ جائے گا. وہ آپ کا رمضان کا CM کی طرف سے ایک پیکیج ہے, تو یہ آپ اپنے MPA صاحب جو ہمارے پارلیمنٹرین ان سے ریسیو کریں. لے جی. لو جی بھائی آپ کو مبارک ہو. کی کہنا میاں صاحب نے مریم نواز صاحبہ نوں؟ زندہ باد. چلو جی زندہ باد ہو گئے جی. اللہ تعالیٰ خیر کرے, سب دا بھلا کرے. اور جی بھائی کی حال جی؟ ٹھیک ٹھاک. کی کام کرتے ہو؟ ملک آصف. ملک آصف علی. کتنے رہتے ہو؟ میں تو فیر روڈ تے سر. یہ ان پتہ کتوں کیش کرانے ہیں؟ کتنے پیسے ہیں؟ 10,000 ہی ہونا میاں صاحب. پورے ملن گے 10,000, گھٹ نہیں لینے. ٹھیک ہے. کی کہنا سرکار نو یا سرکار دی مہربانی ہے, عید لنਘ جائے گی بچیاں دی. یہ میاں صاحب دے صدقے چلو سانوں مل گئے نے, انہاں دی مہربانی. اللہ خیر کرے. مریم نواز دا بھی شکریہ ادا کرنی, پریشان تھا, چلو اللہ بہتر اللہ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. سب اللہ اپنی بیت دے صدقے کرم کرے. بے شک انشاءاللہ جی. ہاں جی. اچھا جی, ویسے یہ سلسلہ تو میاں صاحب یہ چلتا رہنا ہے, یہ سلسلہ یہ دیکھیں سارے بانٹ رہے ہیں, انتظامیہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ ویریفیکیشن کر کے. تو جتنے ID کارڈ مل رہے ہیں ان کو گھروں سے لے کے, تو یہ ڈور ٹو ڈور ان کی دہلیز پہ جیسے آپ لوگوں نے ایک اپنا بھی شروع کیا کہ ڈور ٹو ڈور کرنا. میں اس آخری بات کروں گا, پھر آپ نے یقیناً جانا ہوگا. پھر بابر صاحب کو ہم پکڑتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ذرا جن لوگوں تک نہیں پہنچے میاں صاحب, یہ آپ پہنچ جائیں گے کل کو,
ان کے لیے کوئی خاص ایک دیکھیں اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا اندراج کروائیں. یہ پنجاب سوشل اکنامک جو ہے اکنامک کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر اب اس وقت اس کی ہیلپ لائن ہے, اس کا نمبر ہے 1000. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ جب اس کو اپنے کمپلینٹ کریں گے تو وہ عملہ جو ہے دوبارہ آپ کی ری ویریفیکیشن کے لیے آئے گا. آپ مجھ سے کہوں گے تو آپ کو مل جائیں گے چند دنوں کے اندر پیسے. ٹھیک ہے, وہ اس کا لیکن یہ کہ یہ ایک طریقہ کار ہے. دیکھیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی کیش پیسہ نہیں دیا جا رہا, یہ کسی کے پاس کیش نہیں ہے کہ بانٹ رہے ہیں جس میں کوئی کمپلینٹ ہو. یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. سب سے پہلے اس کی جو ہے ڈور ٹو ڈور سروے ہوا ہے, ویریفیکیشن ہوئی ہے ڈیزرونگ پرسنس کی. ممکن ہے اس میں کوئی رہ گئے ہوں, کوئی بڑی بات نہیں ہے نا, رہ جاتے ہیں, لیکن جن کو بھی ملا اب ان کا کارڈ بنا ہے, اور یہ کارڈ ہے جو کہ ان کو ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. اور اب یہ خود جا کے چاہے بینک میں چلے جائیں, جائز کیش پہ چلے جائیں, ایزی پیسہ پہ چلے جائیں, تو وہاں سے جا کے تو یہ اس کو ڈرا کریں گے, ان کو پورے پیسے مل جائیں گے, اور ایک آنریبل طریقے کے ساتھ. اور اس میں کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا, اور ایک اچھے انداز کے ساتھ لگنا پڑ رہا ہے. یہ وہ ساری کاوشیں ہیں, اور اس کا کریڈٹ جو ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتا ہے. اور ان کا یہ ایک ویژن ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ آپ مستحق لوگوں تک جو ہے ان کی مدد کریں. اور رمضان المبارک اس مقدس مہینے کے اندر جو ہے لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک حقیر سا تحفہ ہے رمضان المبارک کا گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے. یہ سب کارڈ کی لمٹ ابھی 10,000 ختم ہو جائے گی. 10,000 گیا تو کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے, جو بھی ہوتا ہے. لوگوں کو دوبارہ اگر اس میں فیسلیٹ کرنا ہو یا جائے گا 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, یا 1 سال بعد رمضان میں. یہ جو کارڈ ہے نا یہ صرف نگہبان رمضان پیکج کا ہے, یہ اگلے سال پھر کام آئے گا. اچھا, یعنی 1 سال بعد دوبارہ کام آئے گا. اور اس کے علاوہ جو راشن کارڈ اسکیم ہے وہ کارڈ علیحدہ ڈیلیور ہوئے ہیں, ان کی جو ہے وہ سیمائی بیسس کے اوپر جو ہے وہ جو اس کے اندر جو پیسے آتے ہیں وہ لوگوں کو ویسے ملتے ہیں روٹین. یہ سب اگر وہ 1000 میں کال کر کے یا میسج کر کے رسپانس نہیں آتا تو اس کا کوئی الٹرنیٹ ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے اگر ہے تو, یا اگر نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیں. میرا اس وقت جو ہے نا جی, چونکہ یہ سروے ایک کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس سے پہلے جو ہمارا پنجاب سوشو اکنامک یہ پروجیکٹ تھا اس کے اندر ہر یونین کونسل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ویسے بھی آن لائن آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی اس کے انٹری کر سکتے تھے. تو وہ چونکہ اس وقت یہ تکمیل ہو کے تو اب بالکل ایگزسٹنگ لیول کے اوپر ہے کہ ہم اس کے فیلڈ کے اندر جو ہے ڈیلیوری کر رہے ہیں. تو اب یہ ہیلپ لائن اس وقت سوٹیبل ہے, 1000 پہ کال کریں, اور جو کسی کے گریوینسز ہیں وہ ریکارڈ کروائیں, جس کو نہیں مدد ملی وہ بھی اس پہ ہے. جیسے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں بابر صاحب کے ساتھ مزید بابر صاحب لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ ٹھیک ہے بابر صاحب کو کوئی مزید ہدایات آپ نے دینی ہے تو بھی دے دیں میاں صاحب. بڑے یہ ماشاءاللہ یہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے یہ دوسرا تیسرا سال ہے جس کے اندر یہ محنت کر کے میں بھی پچھلے سال ملا تھا ان کو میاں صاحب, لوگوں تک یہ پہنچاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی جو کاوش ہے جو ان کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن جس یہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ جس محبت کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا, کیونکہ میرے سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیشین جو ہے یا پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ کسی بیوروکریٹ سے یا ہم لوگ بڑے کنجوس واقعہ ہوتے ہیں کسی کی تعریف کرنے میں, لیکن یہ تعریف کے حقدار ہیں. ہم پھر واپس آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں میاں صاحب, اور آپ میں یقیناً جانا بھی ہوگا, آپ کی مزید بھی کچھ مصروفیات ہوگی. بالکل یہ وہ سلسلہ ویریفیکیشن کر کے تو ڈیلیوری ہو رہی ہے, انشاءاللہ اس کو مکمل کریں تاکہ اگلا جو فیس بقایا رہ گیا ہے جو 15,000 آنا ہے اس NA-130 کے اندر, پھر اس کی جو ہے کمپلیشن ہو. یہ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, لیکن بابر صاحب کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. میاں صاحب کو اس سے اجازت لے رہی کیونکہ میاں صاحب نے اپنے اگلے معاملات میں اگلے کام پہ نکلے ہیں. بابر صاحب ان کو چھوڑ کے واپس آتے ہیں, پروگرام کا مزید آغاز کرتے ہیں. اچھا جی, میاں صاحب تو نکل گئے ہیں, بابر صاحب کی باقی ڈیوٹی لگا گئے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں سے گپ شپ کریں گے, لوگوں سے ان کے حال احوال بھی پوچھیں گے, بڑے ادب سے ان سے پیش آئیں گے, ان کے کارڈ ان کے حوالے کریں گے, کیونکہ یہ کوئی خیرات نہیں ہے, یہ کوئی صدقہ نہیں ہے, یہ اس عوام کا حق ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے مستحقین کو پہنچایا جا رہا ہے, ان تک پہنچایا جا رہا ہے. جی باجی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ماجی, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے. اے سی صاحب آئے نے تانوں کارڈ دین لئی, ریسیو کر لیا تسی یا کرنے والے؟ ہاں جی, اب اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ دکھاؤ اپنا. ہم ان کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں کہ یہ شافیہ نیاز ہیں, پھر ان کا کارڈ میچ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو ہم ڈیلیور کرتے ہیں. ہاں جی, یہ اب آپ کا کارڈ آیا ہے CM کی طرف سے, جو رمضان نگہبان کارڈ ہے, اس میں 10,000 روپے ہے, تو وہ ہم آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور کر رہے ہیں, یا آپ ریسیو کر لیں. اس کی جو انکیشمنٹ ہے جو آپ نے اس کا پیسے لینے ہیں وہ ہمارا ایک سینٹرل ماڈل ریڈیگن اسکول ہے کچہری پہ, ادھر بھی جا سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے بینک ریٹیلرز بیٹھے ہوئے ہیں, بینک آف پنجاب کے ہیں, HBL کے ہیں, الفلا کے ہیں, ادھر سے بھی کروا سکتے ہیں. اپنے گلی محلے میں کہیں جائز کیش کی دکان ہے, HBL کے کنیکٹ کی ہے, ایزی پیسہ کی ہے, اومنی کی ہے, تو ان سے بھی جا کروا سکتے ہیں. اور کسی قسم کا کوئی اوپر آپ نے چارج نہیں دینا کہ اگر آپ کا 10,000 آیا وہ کہیں جی 1,000 روپے اس کی فیس ہے, 9,000 آپ کو دیں گے, بالکل بھی نہیں. جو آپ کا 10,000 آیا آپ وہی دیں گے.
ٹھیک ہے. اور آپ اس سے جو چیف منسٹر کا یہ جو ویژن ہے جو آپ کا اس دفعہ خیال رکھا گیا آپ کو ریلیف دیا گیا ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور بہت اچھی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ماجی کہ اس کام کار خیر میں جو بھی حصہ لے رہا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، ہاں جی اوپر جو بھی بیٹھا ہے ہاں نیچے جی، بابر صاحب ہے، اللہ کوئی ایم تعالیٰ پی ایم این ہے، کوئی باقی ملازم ہے، سب اس میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے. آمین. ماجی کی کام کر دینے اپنے بھرا سے سیل کر میں دینے کتنے اعظم مارکیٹ. کنی دیر ہو گئی ہے؟ شروع تو ہی کرتے آ رہے ہیں. ہاں جی شروع کتنا کما لیندے نے ماجی؟ 25,000. 25,000 میں گزارا ہو جاتا ہے ماجی. بس 7 بچے ہیں. 7 بچے کیا کرتے ہیں 7 بچے؟ بچے 3 چھوٹے ہیں، 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے اور 3 بچے پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ سیل مینی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. ہاں. ماجی یہ جو امداد ہوئی ہے آپ کہہ بھی سکتی ہیں یہ تو بہتر ہو گئی، اچھا ہو گیا. ہاں جی ہاں جی ایسی ہوتی رہنی چاہیے جی ہر مہینے ہونی چاہیے. ہاں جی. میں کہہ رہا ہوں آپ کی جو بات دل کی ہے نا وہ کر بھی دینی چاہیے. ہاں ہونا نہ ہونا تو جی، بات کی بات ہے نا ہونی ماجی. چاہیے. واقعی نہیں ہوتا گزارا، دوائیاں آ جاتی ہیں تو بڑا مشکل ہے گزارا کرنا. اگر ہو جائے تو اچھا ہے. ہاں بچوں کے جی، لیے ہو جوڑ لیں گے جائے تو بچوں کے لیے اچھا ہے. جوڑ لیں گے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے. آئے حضرت بس ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر نا بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں. تو 30-35 ہزار بندہ کما رہا ہے، بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کرنا ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے. ہاں جی ادھر ہے بابو بھائی. ہاں جی کی حال جی؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کا. خیریت ہے؟ ہاں جی خیریت ہے. آئی ڈی کارڈ میرا ہے، میری میاں کا نہیں ہے، فوٹو کاپی ہے. یہ آپ کو باجی نے پکڑایا پہلے آگے؟ اچھا یہ ٹیم کون سی ہے جو پہلے سے پکڑا رہے ہیں یہ بھائی؟ پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری کی ٹیم ہے. ہاں جی. اب یہ کرن عباس ہیں، ہاں جی. ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ محمد عباس ہیں، وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہیں گھر پہ. اچھا جی. تو پھر ہم ان کی وائف کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ان کی پراپر ایپ میں انٹری کر کے پھر ہم ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. کوئی بھی بلڈ ریلیشن ہے تو ان کو بھی ہم دے سکتے ہیں. اچھا یعنی بیوی کو بھی دے سکتے ہیں اور بہن بھائی یا بچوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ جی ان کا اگر پیرنٹ ہے پیرنٹ کو دے سکتے ہیں، اگر کوئی بیوی ہے اس کو دے سکتے ہیں، اگر بیوی کے نام پہ اور ہسبینڈ کو دے سکتے ہیں. کوئی بلڈ ریلیشن ہے تو ان کو ہم ڈلیور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی پراپر ایپ کے اندر انٹری ہوتی ہے. میں ان سے بھی پوچھنا ہوں. بابا صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کے خاوند کے نام پہ محمد عباس صاحب کے نام پہ، ان کا نام کرن عباس، تو کیا ایک فیملی میں 2 لوگوں کو نہیں دیا جائے گا؟ ایک فرد کے لیے ایک ڈیسائڈ کیا فیملی ایک ہے نا، مطلب ہسبینڈ کو جا رہا ہے اٹ مینز دیٹ کہ اس کی فیملی کو جا رہا ہے. تو ایک گھرانہ ہے یہ بیسیکلی. اس طرح 1 by 1 پرسن ٹو پرسن نہیں ہے، یہ بیسیکلی فیملی ٹو فیملی ہے. تو یہ گھرانے کو دیا گیا بیسیکلی. آج میری بہن آپ کر رہی تھیں یہاں پہ سارا سروے وغیرہ ان کو دینے سے پہلے بھی؟ جی جی. اس کرائٹیریا میں کیا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کیا پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے؟ کیا چیز نوٹس کرنی پڑتی ہے؟ جی ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب فیملی ممبرس کتنے ہیں، ان کا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کا گھر اپنا ہے یا نہیں، ان کے پاس بیسک سہولیات مطلب واشنگ مشین، فریج، بائک وغیرہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم صحت کے حوالے سے ڈیٹیل لیتے ہیں، اس کے بعد تعلیم کے حوالے سے لیتے ہیں، اس کے بعد امپلائمنٹ پوچھتے ہیں کہ کیا جاب ہے آپ کی. اس کے بعد ہم ایک فون نمبر لیتے ہیں تاکہ جب ہم نے کارڈ اگر وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کانٹیکٹ نمبر سے ہم ان سے رابطہ کر سکیں. اچھا آپ نے کہا کہ واشنگ مشین اور ٹیلی ویژن ان کو نہیں ملے گا؟ مطلب بیسک مشین ہمیں یہ نہیں پتا، ہم نے تو ڈیٹیل فارم میں لکھا ہوتا ہے نا. تو نہیں ہم نے سروے کیا، ہم نے بہت گھر ایسے دیکھے جن کے پاس نہیں ہوتا. جی ہم نے ایسے اللہ خیر کرے. اور اس کے علاوہ کیا دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ تعلیم میں کیا دیکھتے ہیں؟ تعلیم دیکھتے نہیں ہیں، مطلب ہم نے تو صرف فارم فل کرنا ہوتا ہے. ہم تعلیم پوچھتے ہیں کتنی ہے، ماسٹرز ہے. اور میں نے یہ نوٹس کیا کہ مطلب اگر کسی کی 2000 سے ابو ہوتی ہے نا مطلب ایج اور اس کی تعلیم کنٹینیو نہیں ہے تو اور پوچھتے ہیں وجہ کہ کیوں چھوڑی ہے اس نے تعلیم. فائنینشیل ہارڈ شپ ہے، اسٹڈی کمپلیٹ ہے یا آگے پڑھنا نہیں چاہتا، کیا ہم وہ پھر وجہ لکھتے ہیں. لوگوں کی جو سوشو اکنامک کنڈیشن ہے جی اور وہ جا کے یہ سروے کرتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو کویسچنر دیتے ہیں، وہ کویسچن کا جواب دیتے ہیں، پھر یہ ان سے ریکویسٹ کر کے ان کو وزٹ بھی کرتے ہیں. ان کا گھر کا اسٹرکچر دیکھ لیا، جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پرمیشن لینے کے بعد پرمیشن ظاہر سی بات ہے میں باجی کرنے سے بات. باجی کی حال ہے؟ ٹھیک ہاں جی ٹھیک کی کر دینے پائیں؟ میرے میاں بیمار ہے، فالج ہوا ہے. اللہ سے گھر پہ ہی ہوتے ہیں؟ نہیں ہوں ہاسپٹل ہے. بچے کتنے ہیں اپنے؟ میرے بچے 7 ہیں. 7 بچے نے تے کیویں گزارا کرتے ہو بہن؟ محنت کری دی لوکاں دی. ہاں جی محنت کرنے لوکاں دی کوٹھیاں وچ کم. ہاں آپ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ترقی دے. میں دعا کراں گا اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہمت دے، طاقت دے، اللہ بہتر کرے انشاءاللہ. ایرے نالوں کو بہتر گزارا ہو جائے گا. شکر اللہ. یہو جہا سلسلہ ہر مہینے چلنا چاہیے. ہاں جی چلنا ہونا تو چاہیے نا، ہونا چاہیے، چلنا چاہیے. آسانی ہوئی ہے. اے جو کیتا انہوں نے چنگا کیتا ہے. اچھا اس تو پہلے کدی کسی نے کیتا سی، کسی حکومت نے کیتا سی، انہوں نے چنگا کر لیا. چلو سوچا سی نا باجی کر لیں. اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرے مزید. اچھا جی بابر صاحب ادھر بھی آپ کا ایک ٹیم ممبر آپ یہاں پہ بھی کھڑی ہیں، کارڈ ان کے ہاتھ میں ہیں. السلام علیکم باجی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بابر صاحب آئے ہیں، یہی پہلے بات کریں گے، پھر اگلی بات کروں. بابر صاحب السلام علیکم. جی آپ ٹھیک ہیں؟ آئی ڈی کارڈ دکھائیں اپنا.
कुलसूम अख्तर। ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो आपका नेगवान कार्ड है वो आया, तो वो आपको एंडी इसको रिसीव कर। बहुत शुक्रिया जिसने हमारी हेल्प की, तो ऐसे आइंदा माली साल में भी हमारी मदद करती रहेगी। तो हम गरीबों की इतनी हेल्प करके हम बहुत खुश हैं। मैं तो आपको किसी से सिफारिश तो नहीं ना करानी पड़ी, टीम आपके घर आई है, उसने खुद ही आके सर्वे किया है, खुद ही आपको कार्ड हम डिलीवर कर। हाँ जी, ऐसे ही कॉल आई है हमें, हमारे घर आए हैं, सर्वे किए हैं, अल्लाह का शुक्र है हमें। क्या क्या पूछा था सर्वे में आपसे, क्या पूछ रहे थे? अब रेंट पे रहती हैं। हाँ जी। तो क्या करती, मैंने कहा मैं फैक्ट्री जॉब करती हूँ और घर मेरा रेंट पे है, कितने कमरे, एक कमरा है मेरे पास। तो आपका मियाँ क्या करता है, मैंने कहा वो रिक्शा चलाते हैं। तो बच्चे बताया था, मैंने कहा मेरी बेटियाँ 2 जवान है, वो घर पे बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन्होंने एक ने FA किया है, एक ने मैट्रिक किया है, लेकिन जॉब नहीं है, तो घर में है। मैं खुद फैक्ट्री जॉब करती हूँ। बेटा वो पढ़ा नहीं है, घर के हालात से नहीं वो मेरा बेटा पढ़ा। अब मरियम नवाज से हमारी ये अपील है कि हमारी मदद करते जाएं। ये हमारे पास घर नहीं है, जैसे किराए पे रहते हैं, इतने किराए हैं, जो वो दिल खोल के करें आप। हाँ जी, किराए पे हम रहते हैं, किराया देना बहुत मुश्किल है, बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल है, हमारी कोई हेल्प की जाए। ये इस तरह की हेल्प भी मैं समझ रहा हूँ हर महीने होनी चाहिए। हाँ जी, बाहर के मालिक में ऐसे ही होता है, जिनके वजीफे लगते हैं। मेरी माँ जी, ये भी है हमारे लिए हेल्प, हर महीने हो ना, ये हमारी खुशी है। हमारे घर में चलो राशन, हमारे बच्चे खाना तो खाएंगे ना। मरियम नवाज का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो आंदा हमारे पास मैं दुआ करूंगा अल्लाह के सिलसिला हर महीने चले, मैं ये दुआ करूंगा। क्या हाल है मेरी बहन आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या पूछते हैं आप जाके? हम सर्वे करने के सबसे पहले जाके जो है वो फैमिली मेंबर्स पूछते हैं कितने हैं, ठीक है, फैमिलीज पूछते हैं कि वो किस तरह रहन सहन अपना कर रहे हैं। अगर जॉइंट फैमिली है तो वो उनको हम एक अलग सिस्टम उनका हमने रखा है कि अल्फ़ा बीटा फैमिलीज बनाते हैं, ठीक है। फिर उनके हेड्स जो हैं, उनका हेड का ID कार्ड नंबर एंटर करते हैं, बच्चों के बेफाम वगैरह मंगवाते हैं, हम उनके नंबर एंटर करते हैं। फिर बेफाम उनके मुतालिक जो है वो सबसे पहले तो हम सेहत के सवाल करते हैं कि पूरे घर में किसी को कोई मजदूरी का इशू तो नहीं है, ताकि उनके जो मजदूरी कार्ड बन सके। उसके बाद हम इनकी तालीम के हवाले से सवाल करते हैं कि कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते ना, तो उनके सवाल करते हैं ताकि हम एंटर कर सकें कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो तालीम कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बड़ा मुश्किल, बड़ा मेहनत वाला काम है मेरी बहन, ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है जो आप कर रहे हैं। ये आपने जिम्मेदारियों से करना है ताकि जो मुस्तहिक है ना उन तक ये हक पहुँच जाए, ठीक है। और भी आगे भी हैं, और सब ये आगे भी हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी क्या हाल है? तबीयत ठीक है? खैर अमला माशाल्लाह काफ़ी है। हाँ, ये हर जगह 4000 प्लस जो एन्यूमिनेटर्स हैं ना पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के, उन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया है। और फिर अभी डोर टू डोर जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो ये वही जाके दे रहे हैं सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के जो हमारे एन्यूमिनेटर्स हैं। तो ये डोर टू डोर जो है इसको इंश्योर किया जा रहा है। अभी इनको कार्ड इन्होंने डिलीवर कर दिया घर। हाँ जी, फिर चेक आप आगे करते हैं, तो पहले ये कार्ड देते हैं, फिर चेकिंग सारी आप हम करते हैं, रैंडम चेक कर लेते हैं किसी यूसी में जाके कि आपको कार्ड डोर स्टेप पे ही मिला है, किसी जगह पे बुला के तो नहीं दिया गया। तो वो जो है इनसे ये बड़ी अच्छी बात है। माँ जी की हाल जे? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? AC साहब आए हैं, वो यही चेक करने आए हैं कि आपको चीज़ें मिली हैं कि नहीं मिली? हाँ जी, बिल्कुल मिल गई हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज साहबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। अल्लाह ताला उनको और उनकी दर्जात बुलंद करे, उनकी मदद के। और ये वो इतना अच्छा काम कर रही है सर, इतनी ज़रूरत थी इन चीज़ों की इस टाइम, मुझे इस चीज़ की तो मैं बयान ही नहीं कर सकती कि मैं क्या कहूँ। उनको मैं बहुत शुक्रगुजार। आपको किसी से सिफारिश करवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी कि मेरे घर पे आएँ, आगे सर्वे करें? ओके, बाद में जब आपका सर्वे हो गया फिर किसी से कहलवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी कि मेरा नाम इसमें डाल? बिल्कुल नहीं। कोई हेल्पलाइन में कॉल करनी पड़ी हो, कोई इशू आया या किसी ने आपको ये कहा कि 1000-2000 मुझे दे दीजिएगा तो मैं आपको कार्ड दे दूंगा, ऐसे अमले में से किसी ने कहा था आपको? सच बताना है, परेशान होना नहीं सर, बिल्कुल कोऑपरेटेड है। अब आपको ये पता है ना कि आपको ये कार्ड मिल गया है ATM टाइप, तो आपने इसको कैश कहाँ से करवाना है वो आपको नहीं पता। वो हमारा स्टाफ आपको साथ साथ गाइड भी करता है सोशो इकोनॉमी के। कहीं पे भी आप जो आपका ओमनी है, UBL ओमनी है, जैज़ कैश है, इजी पैस है या HBL के कनेक्ट है, अपने गली मोहल्लों में बाज़ारों में आप किसी से भी जाकर करवा सकते हैं, लेकिन पैसे 10,000 ही लेने हैं, उससे कम ही लेना है। इसके अलावा अगर आप उधर से नहीं आपको कनेक्ट हो पा रहे तो हमारा सेंट्रल मॉडल रेटिगन जो स्कूल है अपनी DC ऑफिस की बैक साइड पे, उधर से भी आप करवा सकते हैं। ये आपको इन्होंने भी ब्रीफ किया था? हाँ जी, ये ब्रीफ किया। बड़ी अच्छी बात है, ये ब्रीफ करना बहुत जरूरी है। ऐसे साहब ने वही ब्रीफ कर दिया, अल्लाह ताला खैर करे। सब उधर हैं, वहाँ भी खड़े हैं। अच्छा, इधर भी खड़े हैं। क्या हाल चाल है माँ जी? ठीक ठाक हो? हाँ जी, सब खैरियत से? फाट हो? इस साहब आए ने कुछ कैश को देखिए दसो। टीम आई है हमारे दरवाजे के अगे, उन्होंने मेहरबानी कि उन्होंने सर्वे किया, हमारा हक हमारे घर आया है। मरियम नवाज की मेहरबानी, थैंक यू। थोड़ा सर्वे भी घर आके किया गया ते कार्ड भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਲਵਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ CM ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ?
ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ बेटे बच्चे कितने ने ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ आप करती हैं ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕੀਤਾ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ शुक्रिया ठीक हो गया अल्लाह ताली मजीद बेहतरी करे टाली खैर करे नहीं जी हम लोग मौजूद हैं सांदे के इस वक्त इलाके में जहाँ पर बाबर साहब बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं और बाबर साहब के साथ साथ मियाँ मरगूब साहब भी कुछ देर बाद आगे थे और बात ये थी करने की जो असल बात है कि जी देखें जो मुस्तहिक लोग हैं ना उन तक उनका हक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है वो काम जो अरसा दराज से सरकार किसी ज़माने में किया भी करती थी यही वो इसी साहिबान है मैं पिछले साल की बात कर लेता हूँ इनकी मौजूदगी में कर लेता हूँ कि पिछले साल हमने बाज़ारों में रश देखा हमने लाइनों में लगे लोगों को रुलते देखा हमने ट्रकों में लोगों को रुलते देखा उस वक्त आपकी ड्यूटीज़ भी लगी हुई थी ये इनिशिएटिव बड़ा बेहतर हो गया है साहब ऐसा ही है जी बिल्कुल ये तो डोर स्टेप पे जाके उनके घरों को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से बड़े बावकार तरीके से दिया जा रहा है इंस्टेड ऑफ के वो दफातर में लोगों को धक्के खाते फिरें लाइनों में लगते फिरें तो वो बड़ा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह अब इम्प्रूव हो अब आखिरी बात ये करना चाहूँगा मैं फिर प्रोग्राम का एंड करता हूँ बाबर साहब कुछ लोगों की जो कंप्लेन बीच में रही देखें कुछ को मिल जाता है किसको नहीं मिल पाता जिनको नहीं मिल पाता है उनको आप किस क्राइटेरिया में रखेंगे उन तक कैसे अप्रोच कर पाएंगे वो सोशल इकनॉमिक वाले जो साहब हैं इनको आप बुलाए लें बाजेंद्र हैं जो ये हैं साहब इकनॉमिक वाले ये उसको कैसे डील करेंगे या आपकी इंस्ट्रक्शन होगी या डायरेक्शन होगी क्या होंगी इनका बड़ा एक सिस्टमेटिक जो है वो तरीकाकार है अगर जब इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया तो इन्होंने अपने तरीके से किया सारा और जो कार डिलीवरी हो रही है वो भी हम इनको इंश्योर करते हैं कि लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचे अब जो लोग मिस हो गए हैं वो इनकी एक हेल्प लाइन है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं फिर इनके जो नंबर्स हैं वो हमारे ऑफिस में डिस्प्ले हैं लोग हमारे ऑफिस भी अप्रोच करते हैं फिर हम उनको इनके साथ कनेक्ट करवा देते हैं और जो CM की हेल्प लाइन है 1000 वाली वहाँ पे भी लोग अपनी कंप्लेन लॉन्च करवा के तो वो अपना सर्वे जो है ना वो करवा सकते हैं इस पर एक क्राइटेरिया था कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं लोग उनको सिलेक्ट किया जाए अगर वो उस नंबर तक नहीं पहुँच सकते बाबर साहब तो उनके लिए दूसरा रास्ता और क्या है अपनी शिकायत आप तक पहुंचाने का या जी बिल्कुल इनकी हेल्प लाइन भी है 1000 कोई अगर उसमें मिस हो गया तो वो हमसे इस पर हेल्प लाइन पे कांटेक्ट कर सकता है CM ने बाकायदा खुद ये अपनी हेल्प लाइन जनरेट की है मैं इनसे बात करके उसको कंप्लीट कर दूँ बाबर साहब भाईजान जो बंदा मिस हो रहा है सर्वे कर रहे हैं आप लेकिन कोई बंदा रह जैसा आज मियाँ साहब की मौजूदगी में लोगों ने कहा हम पूरा नहीं कर पाए हम तक नहीं पहुँच पाया उन्हें आप कैसे कवर करेंगे जी हमारी जो है वो एक हमने अभी जो है वो हेल्पलाइन मरीम को बताएंगे लॉन्च की है 1000 पे जो है वो कॉल करके अपना नाम रजिस्टर करते हैं वहाँ से हम उसकी जो है वो लोकेशन भी लेते हैं उसका नंबर भी लेते हैं CNC भी लेते हैं फिर रात को जो है वो अर्बन यूनिट जो हमारे साथ वो डाटा शेयर कर देता है हम उसके ऊपर सुपरवाइजर्स लोग जो हैं वो वर्क करते हैं और सुबह जो है वो मॉर्निंग में उनकी लोकेशन उनके नंबर पर कॉल करके हम मंगवा के हम उनके जो है वो डोर के ऊपर सर्वे जाके करते हैं जो लोग दूसरा वे ये है कि हमारे कुछ ऑफिस में लोग जाके कंप्लेन करते हैं फिर वो जो है हमारे वहाँ पे ऑफिस वाले जो हैं वो हमारे सुपरवाइजर्स का नंबर ऑफिस के आपका बस वो बताएं कहाँ आके कंप्लेन करें शाहीन कॉम्प्लेक्स 5th फ्लोर पे अर्बन यूनिट का जो है वो ऑफिस है वहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं और फिर जो है वो वहाँ हमारे ऑफिस वाले हमारा नंबर शेयर करते हैं वो हमारे साथ आके लोकेशन शेयर करते हैं और हम फिर वहाँ पे अपना नुमाइंदा भेज के उनका सर्वे कंडक्ट करवा रहे हैं अगर वो बंदा 1000 पे नहीं आप तक पहुँच पाता या ऑफिस आके नहीं पहुँच पाता वो क्या करे फिर वो AC साहब के ऑफिस जो है वो कंडक्ट करते हैं मुतल का जो भी जी AC है हमारे UC का तो फिर वो AC साहब जो है वो हमारा नंबर शेयर करके जो है वो हम उनको सर्वे कंडक्ट करवा देते हैं बिल्कुल देखिए तरीके का ये है मैं प्रोग्राम को एंड करने लगा उसकी वजह ये है कि जो भी सारे हालात है वो आपके सामने रहे हैं अगर आप तक ये बात नहीं पहुंची मैं आप पहुंचा देता हूं कि जिन जिन लोगों के कार्ड उन तक नहीं पहुंचे रमज़ान के बाद कार्ड उन तक नहीं पहुंचे 1000 में कॉल हो रही है नहीं हो पा रही है इनके ऑफिस जा रहे हैं शाहीन कम्प्लेक्स नहीं मुलाकात हो पा रही तो AC साहिबान जितने भी हैं लाहौर में उनके दरवाजे खुले हैं आपके लिए वहाँ जाएं अपनी कंप्लेन करें और अपना कार्ड हासिल करें ताकि आप भी मुस्तफीद हो सकें प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए साथ ही AC सिटी राय बाबर साहब को इजाज़त दीजिए दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़